मेरे पास 50,500 शेयर केनरा बैंक के हैं, 11 रुपये 80 पैसे बहुत है। तो ये खरीदारी कब की थी आपने गुप्ता साहब? ये है जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन खरीदी थी। और इतनी बड़ी क्वांटिटी, कोई खास वजह? बस ऐसे ही ओके। 5-10 रुपये मिलता तो हम इसमें पैसे वो कर लेते हैं। चलिए, फिलहाल तो 11-12 रुपए मिल रहे हैं। आपने बुक नहीं किया अभी तक? नहीं, कल डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड खाने की इच्छा है और 30-35 रुपए का भाव चाहते हैं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओके, तो अगर डिविडेंड मिलेगा गुप्ता साहब आपको, तो वैसे भी एक्स हो जाएगा। तो अगर मान लिया 2 रुपए डिविडेंड भी आया तो 2 रुपए नीचे आ जाएगा शेयर का दाम। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप टाइम दे सकते हैं इसे। हाँ हाँ। ओके, तो राजेश सर करीब 50,500 शेयर खरीद रखे हैं केनरा बैंक के। 111 रुपये 80 पैसे के दाम पर ही खरीदारी है। 123 रुपये चल रहा है, 12 रुपये पर शेयर मिल रहा है इन्हें। ये इसमें 30 से 35 रुपये के गेंस की इच्छा रखते हैं। आप क्या राय रखते हैं? देखिए सुमित, एक थोड़ा मैं पूछना चाहूंगा कि अगर जैसे कि इतनी क्वांटिटी है तो कौन सा लेवल टूटेगा तो दिक्कत होगी। गुप्ता साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ। अगर आपको मतलब मान लीजिए कोई गिरावट आती है तो आप कहाँ तक इसका लॉस बियर कर सकते हैं? नहीं, लॉस में बेचते ही नहीं है, पड़ा रहता है। अच्छा, फिर पड़ा ही रहने देते हैं इसको थ्रू आउट लाइफ के लिए। हाँ हाँ। चलिए राजेश सर, अब क्या कहेंगे आप? देखिए हम लोग ना सुमित, मुझे एक वो पुरानी बात याद रही है कि एक इन्वेस्टमेंट होता है वो टेक्निकल से होता है, एक होता है वो फंडामेंटल से होता है, और एक होता है वो दिल से होता है। तो ये दिल से वाला इन्वेस्टमेंट है, तो स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा, वो भी दिल से रखना पड़ेगा। आपने जो काउंटर चुना है वो अच्छा चुना है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपका जो कैलकुलेशन है, वो जो कैलकुलेशन पे थोड़ा मेरा थोड़ा लॉजिक अलग बैठता है कि देखिए हम लोग कैलकुलेशन तो रखते हैं, लेकिन अगर वो सस्टेन कैलकुलेशन हमारे साथ और हमारे मुताबिक नहीं होता तो क्या, ये पहला सोचना पड़ता है। तो अगर मेरे हिसाब से आप अगर इस कैलकुलेशन के साथ कर रहे हो कि मुझे 135 का भाव मिले, तो थोड़ी सी मुझे लगता है दिक्कत हो सकती है। प्रोबेबली आपको 135 नहीं मिलेगा, 127 और 130 मैक्सिमम एक स्विंग आ सकता है जहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अभी तक पीएसयू बैंकिंग में मूव नहीं आया है, एसबीआई में अगर वो मूव मिलता है तो ऑब्वियसली बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा में आता है। लेकिन फिलहाल तो अगर आप देखो एसबीआई तो सबड्यूड है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर सबड्यूड है और अगर नहीं चलता है तो एक बार के लिए प्रेशर में आता है, तो ये उल्टा भी घूम सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको कौन सा लेवल के नीचे आता है तो दिक्कत है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है आपकी, वो थोड़ा सा आप संभाल के काम करें। 115 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, 127 से लेके 130 के आसपास की जो रेंज है अगर मिलते तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करें। आपकी क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए ये एडवाइस है।